माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा बांटे गए लैपटॉप। प्रदेश सहित रीवा जिले में शुक्रवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किए जाने की दिशा में लैपटॉप का वितरण किया है। इसी दिशा में रीवा जिले से कला संकाय विषय पर प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल करने वाली खुशी सिंह को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। इसके अलावा रीवा जिले के कृष्ण कुमार केवट, जिन्होंने पैरों से लिखकर अपना नाम रोशन किया है, उनका पूरा ट्रीटमेंट कराए जाने का भी आश्वासन दिया गया है। 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर प्रवीण सूची में अपना नाम दर्ज कराने वाले छात्रों को शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 85% से अधिक अंक पाने वाले होनहार विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों से ऑनलाइन जनसंवाद भी स्थापित किया। ऑनलाइन संवाद करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा जिले के 2 छात्रों से बात की, जिसमें प्रदेश की प्रवीण सूची में नाम दर्ज कराने वाली खुशी सिंह हैं, तो वहीं दूसरे जिन्होंने अपने पैरों से अपनी सफलता की कहानी लिखकर नाम रोशन किया। ऐसे होनहार छात्र कृष्ण कुमार केवट से भी संवाद स्थापित किया गया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे 3 जिलों में 4 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले रीवा से 2 विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुमारी खुशी सिंह ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्योंथर जिला रीवा से कक्षा 12वीं की परीक्षा 97.2% अंकों से उत्तीर्ण की है और कला संकाय में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके पिता श्री रमेश सिंह कृषक हैं, माता गृहिणी हैं। ये प्रतिदिन 5 किलोमीटर दूर स्थित अपने विद्यालय में छात्र कल्याणकारी योजना अंतर्गत प्राप्त साइकिल से पढ़ने जाती थी। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनना चाहती हैं। रीवा से जो दूसरे हमारे साथ छात्र जुड़ रहे हैं, श्री कृष्ण कुमार केवट। श्री केवट ने पहले खुशी से बात कर लेना। बेटा खुशी बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बेटी। 97.20%। एक बार ताली बजा के स्वागत करो। अच्छा, आप साइकिल से पढ़ने जाती थी क्या? जी। कौन सा गांव है आपका? चुनरी। और वहां से स्कूल कितनी दूर था? 5 किलोमीटर। तो रोज 5 किलोमीटर साइकिल से जाती थी और साइकिल से वापस आती थी? हाँ। अच्छा, साइकिल किसने दी थी बेटी? गवर्नमेंट से मिली थी। अच्छा, तो साइकिल का भी ठीक उपयोग हुआ। जी। अब ये बताओ खुशी, पिताजी तो खेती करते हैं। जी। ये प्रेरणा तुमको कहां से मिली कि नहीं हमको तो टॉप करना है, इतने % लेके आना है, सबसे आगे रहना है? हमारे जो स्कूल के टीचर थे और माता पिता से ये प्रेरणा मिली है और जो सदस्य थे घर के और भी हमें प्रेरणा दिए हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ती थी? 5 घंटे। स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा पहले सुबह मतलब 4 बजे तक पढ़ते थे उठ के, और उसके बाद मम्मी का घर बैठाते थे, स्कूल जाते थे और स्कूल में अपना होमवर्क जो भी स्कूल में मतलब वर्क होता था वो करते थे। इसके बाद स्कूल से घर आके अपना काम करके फिर पढ़ते थे। 4 बजे उठ जाते थे? जी, मम्मी जगाती थी। अच्छा, मम्मी जगाती थी। मम्मी को गुस्सा तो नहीं होती थी? नहीं। ठीक है, 4 बजे उठना भी एक साधना है, तपस्या है। आजकल लेट राइजर ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि सवेरे अगर जल्दी उठते हैं तो उस समय जो चीजें हमारा मस्तिष्क ब्रेन जो ग्राह कर पाता है वो देर से उठने वालों का नहीं करता, ऐसा कहते हैं। सब पे लागू हो ये मैं नहीं कहता, लेकिन आप देखिए बाकी बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि खुशी लगातार 5 किलोमीटर जाती थी साइकिल से, 5 किलोमीटर आती थी और एक सामान्य किसान के घर पैदा हुई। खुशी बेटी ने चमत्कार किया और ये चमत्कार हर बच्चे कर सकते हैं। बेटी थोड़ा बहुत खेलती भी थी कि नहीं?
नहीं, खेलते थे, स्कूल में भी एक बार हुआ था, उसमें भी भाग लिए थे। अच्छा, जब कभी कभी खेलते भी थे। हाँ, तो थोड़ा खेलना भी चाहिए। अपने प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आधा घंटे तो कम से कम हमको शरीर को ठीक और फिट रखने के लिए देना चाहिए, और उसके लिए योग हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, खेल हो सकता है, वो भी सब बच्चों को करना चाहिए। अच्छा बेटी, एक बात बताओ, पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीज में रुचि है? उसके बाद हमें समाज सेवा करना पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब बनना क्या है ये बताओ बेटिया। IAS बनना है। IAS बनना है? बन जाओगी बिल्कुल, क्योंकि जो सोच लेता है, ठान लेता है, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इसलिए तुमको बहुत शुभकामनाएं हैं। बस लगन से पढ़ना भी पड़ेगा। आगे पढ़ाई में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी वैसा नहीं है, लेकिन मतलब मेरे माँ बाप की हैसियत ये नहीं है कि मतलब बाहर कोचिंग करा सके। तो अगर जो आप हमारी सहायता करते हैं तो मुझे आसानी होगी पढ़ने में। तो मामा काय के लिए बेटी? इसीलिए कैसे प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई में किसी चीज को बाधा नहीं बनने देंगे। खुशी, तुम्हारे लिए बहुत शुभकामनाएं, और आगे हर कदम पे ये सरकार और तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। एक बार फिर खुशी को बधाई। दूसरा सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री कृष्ण कुमार केवट की भी बहुत ही प्रेरणास्पद उपलब्धि है। श्री कृष्ण कुमार केवट रीवा से कक्षा 12वीं परीक्षा कला संकाय में 82.8% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। इनके पिताजी मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, मां गृहिणी है। श्री कृष्ण कुमार के जन्म से दोनों हाथ नहीं हैं। इस बालक ने पैरों को हाथ बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। हाथ न होने के कारण श्री केवट साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। वे प्रतिदिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते थे। इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर इन्होंने यह सफलता अर्जित की है। एक बार कृष्ण कुमार का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और जो जहां है वहां से बैठ के जो मुझे सुन रहा है सब स्वागत करें। ये जज्बा है, ये जिद है, ये जुनून है इस बच्चे की। दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इसने कहा मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। अगर हाथ नहीं लिखेंगे तो पैर से लिख के भी काम चला लूंगा। बेटा, तुमने एक नया इतिहास रच दिया। बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन तुम्हारा। कृष्ण कुमार पिताजी मजदूरी करते हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बेटा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते थे, वो अब सियाने हो गए, नहीं कर पाते हैं। अब नहीं कर पाते? तो घर में और कौन कौन है बेटा? मेरे 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। अच्छा, जो 4 भाई है वो छोटे हैं कि बड़े हैं? हमसे 2 बड़े हैं, एक छोटा है। फिर घर का खर्च कैसे चलता है परिवार का? घर का खर्चा ऐसे पिताजी किसी के अधियत है, ये मजदूर वो करते हैं किसानी, मतघाल, तो उसी से चल रहा है सर। अभी काम चल जाता है? नहीं चल पा रहा है सर। अच्छा अच्छा बेटा, मैं ये सोच रहा। हाँ, बोलो तुम्हारे मन में जो है बोलो। जी सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। ये हमारी भरपूर सहायता नहीं हो पा रही है घर से। हमारे माता पिता बहुत कमजोर हैं सर, इसीलिए नहीं हो पा रही। कृष्ण कुमार, अब तुम केवल माता पिता के बेटे नहीं हो, मध्य प्रदेश के बेटे हो, और मामा भी तुम्हारे साथ है। और आज हम ये फैसला करते हैं, कृष्ण कुमार की पढ़ाई का पूरा खर्चा, IAS की कोचिंग, ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा, वो पूरा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। उसकी एक व्यवस्था बना ली जाए। मैं निर्देशित करता हूँ शिक्षा विभाग को। और सर सोच रहा हूँ कि हमारे हाथ लग जाए सर। क्या बेटा? हाथ? हाँ, भी दोनों लग हाथ। जाए। ये भी तुरंत, यहाँ कमिश्नर भी है, रस्ते आप ही लोग व्यवस्था करो। इसका चेकअप होगा बेटे का, और जहां भी हाथ लग सकते हो
वहां इसको इलाज के लिए भेजा जाएगा। आप ये नोट कर लें, जो भी खर्चा होगा राज्य शासन करेगा। और जब इतनी हिम्मत है हमारे बेटे कृष्ण कुमार में, तो बेटे तेरे हाथ भी लगेंगे और हाथ काम भी करेंगे, क्योंकि हमने वो शेर सुना था कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तू तो हौसलों से उड़ान भर रहा है बेटा, बहुत बधाई। अब तुमको IAS बनना है और बनोगे तुम, मुझे पूरा विश्वास है। जी सर। ये हिम्मत मत हारना। अच्छा ये बताओ, आज सबको बताओ, जी सर। हाथ नहीं थे तो मन में कभी तुम्हारे निराशा तो नहीं आई कि अब क्या करूं, कैसे करूं? नहीं सर। क्या मन में क्या भाव आते थे? नहीं, मेरे माता पिता भेजते थे स्कूल, कहे मैं रोज जाता था स्कूल। पैर से कभी नहीं कहे कि वो ना जाए। अच्छा, फिर पैर से लिखने का विचार कैसे आया आपके मन में? अपने से धीरे धीरे देखते देखते बच्चों लोगों का हमें भी अभ्यास हो गया। पैर से लिख लेते हो जाते पूरा? हैं। जी सर। तो चमत्कार से कम नहीं है। अरे मीडिया के मित्रों, कम से कम ऐसे बच्चे की कहानी जरूर दिखाना, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। हाथ नहीं है लेकिन पैरों से लिख लिख के 82% से ज्यादा नंबर लेके मेरा बेटा आ रहा है कृष्ण कुमार। तुम्हें गर्व है मध्य प्रदेश, तुम पर गर्व है मध्य प्रदेश को। अब तो तुम बस पढ़ाई की तैयारी करो, बाकी व्यवस्था कैसे बननी बात करके आदरणीय इंदर जी, शिक्षा विभाग पूरी व्यवस्था करेगा। जो भी जरूरत होगी प्रावधान कर दिया जाएगा, और इलाज की भी कैसे व्यवस्था होगी आप चिंता कीजिए, हाथ कहाँ लगेंगे। और पढ़ाई की आगे बच्चे से बात करके, वहां कौन बैठे हैं इनके साथ? सर कमिश्नर है रीवा? मैं बैठा हूँ सर। नमस्कार सर, राजेश बोल रहा हूँ सर। राजेश, बच्चे की जवाबदारी हमने ली है पूरी सर बिल्कुल। शिक्षा विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके कहाँ इलाज होगा जी सर, उसकी बातचीत करो, और पढ़ाई का पूरा इंतजाम करना है, हाथ लगवाने भी भेजना है। सर पहले पता कर लेते हैं, यहाँ से भी हम पता करें कि मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, जहाँ भी हो सकता हो। जयपुर में भी शायद कृत्रिम अंग वाला काफी अच्छा वो है, तो एक बार देख के कहाँ बेहतर से बेहतर है। हाँ ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर फुट है, जयपुर भेज के सर करवाते हैं। जयपुर भी ले जा सकते हैं, देखो बेहतर से बेहतर कहाँ है। जी सर। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षा में कृष्ण कुमार केवट, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी पैरों से लिखकर 82% अंक प्राप्त किया है। बताया जा रहा है कि कृष्ण कुमार केवट बचपन से ही दोनों हाथों से विकलांग हैं और शुरुआत से ही उन्होंने पैरों से लिखकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। मेधावी छात्रों की सूची में शामिल कृष्ण कुमार केवट के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाने का वादा की है। इसी तरह से रीवा की खुशी सिंह, जिन्होंने प्रदेश भर में टॉप करते हुए रीवा का नाम रोशन किया है, इस होनहार बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का मुख्यमंत्री ने वादा किया है। वहीं सीएम के साथ संवाद के बाद दोनों छात्रों की खुशी देखते बनती थी। संवाद के बाद दोनों छात्रों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। हमारा गांव है ग्राम हर्रई मुढ़ान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मैं कक्षा 12वीं में 82% अंक लाए हैं पैरों से लिखकर, और मैं आगे सोच रहा हूँ IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। या सरकार से हमारी मदद मिले तो हम आगे तक बढ़ सकते हैं, और शासन या प्रशासन सभी लोगों से हमारी जो सहायता करें। और हमारे आने जाने भी की पैदल यहाँ से स्कूल 10 किलोमीटर पड़ती थी, आने जाने भी के हमारा हो जाए, अच्छा लगेगा सर। अब आपके हाथ में जाएंगे तो आप काम कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, हाथ लग जाएगा। आपकी पढ़ाई के खर्चा उठाने को भी हमने कहा। जी सर। आज मुख्यमंत्री जी से बात हुई, आपको बात करके कैसा लगा? उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा? हमको बहुत अच्छा लगा, वो कह रहे थे तो उन्होंने क्या पूछा आपसे? उनसे पूछे को कैसे पढ़े हो, कैसे क्या कही हो, ऐसे सब पूछे हैं हमारे बारे में। तो मैं बताया कि वहाँ से पैदल आकर 10 किलोमीटर पढ़ने जाता था, स्कूल हमारी पढ़ती थी पैदल जाकर, और जो सवाल नहीं कर पाते थे तो वह गली में ही करते थे, रास्ते में। अभी आप भी कोई और आवश्यकताएं जो आप चाहते हैं सरकार से चाहते हैं कि कोई हमारे एक सदस्य में एक घर भाई हैं हमारे वो कॉलेज वॉलेज किए हैं, उनको नौकरी मिल जाए तो हमारे घर की जो समस्याएं हैं तो पूरी हो सके। आप बुला के हमसे बात की
और क्या मतलब आगे क्या बनना चाहते हैं ये पूछा हमसे, और कैसा सहायता आप हम मतलब उनसे चाहते हैं ये भी पूछा हमसे, और सभी बच्चियों को मतलब आश्वासन दिए हैं आगे पढ़ने के लिए, आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। पढ़ाई में आपको कैसी कठिनाइयाँ होती थी? पढ़ाई में हमें आर्थिक कठिनाई होती थी, सामाजिक तो नहीं होती थी, क्योंकि मतलब जो हमारे टीचर थे, मैम थी, और जो क्लास टीचर थी और जो हेड सर थे, तो वो मतलब बहुत अच्छा सहायता करते थे बच्चों को पढ़ने में, मतलब कोई कठिनाई नहीं आने देते थे। और आर्थिक ये आती थी कि मतलब जैसे बुक हो गई, कोचिंग हो गई, जिसमें जैसे किसी के पास पैसा नहीं रहता तो वो मतलब बाहर से क्लास नहीं ले सकता था, बस स्कूल में पढ़ सकता था। बेटियों के लिए क्या संदेश? जी, हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैं मतलब इसके नाते ये बोलना चाहूँगी मतलब लड़कियों को, जो बच्चे मतलब गरीब माँ बाप रहते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब बेटियों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लड़के पढ़ाने से होता है ना, कि मतलब वो जीवन भर मेरे मतलब आर्थिक सहायता करेंगे, तो इससे कुछ नहीं, तो मतलब बेटियों को भी पढ़ाएं, अपने बेटियों को मतलब आगे बढ़ने का मौका दें। और माँ बाप ये भी सोचते हैं कि मतलब बाहर का थोड़ा जाना बेकार लगता है लड़कियों को, मतलब बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, तो मतलब वो ये डरे मत, मतलब जाने दें उन्हें, मतलब सामाजिक मतलब वो करके सुरक्षा दे के उन्हें बाहर जाने के लिए मतलब मना ना करें, उनको मतलब सुरक्षा के सही भेजें उन्हें। जी, हमें पूरा सहायता मतलब सपोर्ट मिलता था। मेरे मम्मी पापा मतलब बोलते थे कि मतलब कुछ भी करना है तो मतलब हमें बताना कि मतलब क्या हुआ, मतलब और बच्चे क्या रहते हैं मतलब झिझकते हैं कि मतलब ये नहीं बताना चाहिए अपने मम्मी पापा को, मतलब वो खुद में वो करते रहते हैं कि बताएं कि ना बताएं। मतलब हमारे घर ये ऐसा नहीं था, हमको भी जो भी करना आती थी मैं बताती थी अपने मम्मी पापा को। बड़े को क्या बनना चाहेंगे, आगे क्या ड्रीम है, किस लिए आपका ड्रीम क्या है आपका? मैं IAS बनना चाहती हूँ, लेकिन मतलब हमारे माँ बाप मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आगे मतलब कोचिंग करा सके, फ़ीस भी ज़्यादा रहती है इसकी कोचिंग की, तो हम चाहते हैं कि हमारी मतलब सरकार हमें पढ़ाने में मदद करे। जी, हमने उनको बताया है, तो उन्होंने बोला है कि मतलब आप बच्चों को मामा है तो हमने मतलब वो आश्वासन दिए हैं हमें। वर्ष 2020 की 12वीं की परीक्षा में जिन छात्रों ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लैपटॉप क्रय करने के लिए 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, और पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 छात्रों को ये राशि प्राप्त होगी, और रीवा ज़िले में भी लगभग 459 छात्रों को ये राशि प्राप्त हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुशी सिंह जो यहाँ के 73 सुंदरी गाँव की निवासी हैं और कला संकाय में टॉपर हैं, उनसे भी संवाद किया है, और जो हमारे कृष्ण कुमार केवट हैं जो दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, उन्होंने पैर से लिख के परीक्षा की, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया है और उनकी पढ़ाई और इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो कृष्ण कुमार केवट को जल्दी ही जयपुर भेजकर उनके कृत्रिम हाथ लगवाने की कार्रवाई शासन के द्वारा की जाए।